आज मैं आपको सैम्पल प्रॉब्लम 2 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये सैम्पल प्रॉब्लम 2 जो है मैंने क्लास 9th की एस शांत की बुक ली हुई है, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, पेज नंबर 82 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। और यहाँ पर देखिए जी की वैल्यू यहाँ दी हुई कैपिटल जी, जिसको कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, वो इतनी वैल्यू दी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर अर्थ का मास ये दिया हुआ है और मून का मास ये दिया हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना दिया हुआ है किलोमीटर। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कैलकुलेट फोर्स। हमें यहाँ फोर्स निकालना है कि अर्थ के वजह से मून पर कितना फोर्स पड़ रहा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि अकॉर्डिंग टू इसाक न्यूटन, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसाक न्यूटन ने कहा है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला गया है वो क्या है, F=G(m1m2)/r²। और जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी कि ये वैल्यू है। आप याद भी कर सकते हैं या फिर आपको न्यूमेरिकल में ये आपको दे देगा गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे m1 क्या है, यहाँ पर m1 m2 क्या है, जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, उनका मास है दिया हुआ है m1 m2, और r² यहाँ पर क्या है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको r बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये द मास ऑफ द अर्थ इज इतना। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं डायग्राम से समझा दूँ। ये जो निकला है हमारा ये F=G(m1/m2)r²। ये जो आया है कैसे आया, इसका मैं डायग्राम बना देती हूँ। G(m1m2)r², ये है। तो ये m1 क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, उसका मास दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू इसाक न्यूटन कि दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और वो किस तरीके से निकाला गया है, F=G(m1) इसका मास इंटू m2/r²। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का डायग्राम भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो सबसे पहले जो चीज गिवन दिया हुआ मैं वो यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो मेरा जो मास ऑफ अर्थ उसको मैं m1 से डिनोट करती हूँ। ठीक है, वो कितना दिया हुआ देखिए, 6 × 10⁻24 kg, वो दिया 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए एंड दैट ऑफ द मून, ये मून का मास दिया हुआ है। तो मास ऑफ मून मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मास ऑफ मून। इस मून के मास को मैं m2 से डिनोट करती हूँ। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, 7.4 × 10⁻22 kg। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, एंड द डिस्टेंस, यहाँ देखिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, यानी कि डिस्टेंस यानी कि ये देखिए ये दो डिस्टेंस, ये आप समझ लीजिए ये अर्थ है और ये आपका मून है। तो अर्थ का मास m1 है और ये मून है, इसको मैं अर्थ बना देती हूँ, ये अर्थ है और ये मेरा क्या है, मून है। तो अर्थ के मास को मैंने m1 से डिनोट किया है और मून के मास को मैंने m2 से डिनोट किया। क्वेश्चन ने बोला इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, मतलब कि ये r दिया हुआ। r कितना दिया हुआ है, यहाँ पर मैं यहाँ पे देती हूँ डिस्टेंस। भाई ये डिस्टेंस 3.84 × 10⁵ किलोमीटर क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि r बता रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर ये दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर फोर्स निकालना, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो दी हुई वो भी लिख लेते हैं। वो कितना दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, जी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई देखिए 6.7 × 10⁻−11, ये देखिए 6.7 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ठीक है, तो ये सब वैल्यू दिया हुआ है। तो जस्ट ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में पुट कर देना। जी दिया हुआ है, m1 इतना दिया हुआ है, m2 ये दिया हुआ है, r ये दिया हुआ है। ये जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है ना, इसको r बोला गया, यही r है। तो सब वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ पर, तो जस्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर फोर्स, हमें फोर्स निकालना है। तो F = ये क्या है, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है देखिए, जी की वैल्यू दी 6.7, 6.7
इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अभी मैं कोई भी यूनिट नहीं लिखूंगी, अभी हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, यूनिट क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है ना, तो जो भी आंसर रहेगा उसकी यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन में रहेगी। तो मैंने यहाँ जी लिख दिया। ये अब क्या है, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो इंटू m1 यहाँ पर देखिए m1 लिखा। m1 मैंने क्या माना है? अर्थ का मास माना, तो कितना दिया? 6 × 10⁻24 और kg लिखने की जरूरत नहीं, इंटू, और ये m2 है। m2 कितना है? ये है देखिए 7.4 × 10⁻22। ठीक है, लिख दिया अपॉन। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसमें क्या है? ये n मीन्स न्यूटन, m मीन्स मीटर और ये kg है। तो देखिए kg में तो आपका दोनों ये सही है मास, लेकिन यहाँ देखिए मीटर दिया हुआ है और आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना r, वो दिया हुआ 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। तो किलोमीटर में है, जबकि यहाँ मीटर है। तो यहीं से समझ लेना है कि इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। बाकी आपका kg में सही है क्योंकि यहाँ kg दिया हुआ है, बस इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इतना किलोमीटर कितने 1000 के मीटर के बराबर होगा। तो जस्ट 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 3.84 × 10⁻5। जस्ट इसमें आप 1000 इंटू कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारा जो आर होगा वो मीटर में हो जाएगा। ठीक है, 3.84 × 10⁻5 इंटू, ये देखिए यहाँ ये 1000 है। अगर इसको हम पावर में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 लग जाएगा, पावर 3। ठीक है ना, इसको मैंने पावर में लिख दिया। ठीक है, मीटर। तो हमारा आर ये होगा। आपको आर जो किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ग्रेविटेशनल में देखिए मीटर लगा हुआ, तो इसी से आप समझ जाइएगा। ठीक है, कि इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये जी की वैल्यू लिख दी है, ये आप देख सकते हैं। ये जी है हमारा, ये m1 ये है और m2 हमारा ये नीचे क्या है? आर स्क्वायर। आर हमारा कितना आया है? आप देख सकते हैं आर हमारा आया है 3.84 × 10⁻। अब देखिए यहाँ पर ये 10⁵ है और ये 10⁻3 है। तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट 9th में पढ़ा है, 10⁵ और 10⁻3। तो यहाँ देखिए ये बेस हमारा 10 है, दोनों में सेम है बेस, तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आर हमारा हो जाएगा 3.84 इंटू और 10⁻। देखिए इनका पावर दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 3 10⁻8 मीटर। तो ये हमारा आर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में क्या है? Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर, तो पहले आर की वैल्यू आप लिख दीजिए, क्या है? 3.84 × 10⁻8। ये तो आर की वैल्यू है और फॉर्मूले में क्या है? आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो गया। अच्छा, ये फोर्स हम निकालने हैं तो जस्ट यहाँ पे आप न्यूटन लिख दीजिए। ठीक है, न्यूटन में लिख दिया, आंसर आपका न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं। तो F = देखिए ये जो फोर्स आ रहा है ना अर्थ और मून के बीच का है। देखिए अर्थ जो है बहुत ही ह्यूज मास है, उसका बहुत हेवनली बॉडी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्थ का मास बहुत ही बड़ा है और मून का एज कम्पेयर टू कम है। ठीक है ना, तो इनके बीच का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आपका जो मून है ना, जैसे ये अर्थ है और ये मून है, मान लीजिए इसका डिस्टेंस भी बताया, ये अर्थ है आपका, ठीक है, और ये आपका मून है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताया है। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू इसहाक। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये जो मून है ना अर्थ के रिवॉल्व अराउंड करता है, अर्थ के चारों तरफ ये ऑर्बिट करता है, चक्कर काटता है। ठीक है ना, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, अब यही चीज़ आप अगर अपने घर में भी अगर आप 2 ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए कि आप 2 बॉल लेते हैं और ये इन दोनों बॉल का मास जो है 1 kg और 1 kg, ठीक है। तो आप तो सोचेंगे कि ये भी यूनिवर्स में 2 ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स आप वैल्यू जब काउंट निकालेंगे, जैसे कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आप 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे इनका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ना बहुत ही कम, जिसका कि इस पर आपको असर नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको नजर नहीं आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अट्रैक्ट, लेकिन इनकी वैल्यूज बहुत कम आएगी। जो एफ आएगा ना आप निकालेंगे यहाँ पर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है वो रख दीजिए, m1 यहाँ पर 1 kg है, m2 भी यहाँ 1 है और r यहाँ पर क्या है 1 है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो जो भी f आएगा ना वो माइनस में निगेटिव में रहेगा, जो कि बहुत ही कम रहेगा, जिसकी वजह से ये आपको लगेगा कि नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, यही समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। f की वैल्यू निगेटिव में होने की वजह से इसीलिए आपको मोशन में नहीं दिखाई देगा,
अदरवाइज अट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि दोनों बॉल को अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ जो आएगा निगेटिव में आएगी, ठीक है ना, इसका जो वैल्यू होगा बहुत स्मॉल रहेगा। और यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स नजर आएगा अर्थ और मून के बीच में, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का मास है, देखिए जितना मास बड़ा होगा M1 M2, ये देखिए यहाँ पे जो हमने निकाला है ना, ये M1 है, ये आपका M2 है, तो मास अगर जिसका जितना बड़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम अभी निकालेंगे बहुत बड़ा इसका वैल्यू आएगा। इसी फोर्स की वजह से ही मून जो है अर्थ के रिवॉल्व अराउंड करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा ये क्या दिया हुआ है 6.7। तो यहाँ पर जितने नंबर है उनको मैं एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है, ये और ये और ये पावर वाला एक साथ। तो क्या है 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 ये लिख दिया, इंटू अब पावर वाला एक साथ लिखेंगे, क्या है 10⁻11, फिर इंटू ये क्या है 10⁻24 और दूसरा क्या है 10⁻22, ये आ गया हमारे पास। तो देखिए 6.7 यहाँ लिख दिया, 6 मैंने यहाँ लिख दिया और 7.4 यहाँ लिख दिया, नंबर एक साथ और पावर वाला मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अपॉन अब देखिए इसका स्क्वायर लगा हुआ, यानी कि ये यहाँ स्क्वायर लगा, इसको 2 बार लिखना होगा, तो 3.84 इंटू 10⁸, एक बार और लिख दिया, फिर एक बार और लिखेंगे, ठीक है, 3.84 इंटू 10⁸, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट क्या रहेगी न्यूटन, ठीक है। तो F इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू ये क्या है 10⁻11 इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये इसका साइन, ये वाला दोनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये बेस इनका सेम है, इनका बेस सेम है ना, तो ये ऊपर वाला पावर क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है ना 9th में, x का पावर m और x का पावर n। यहाँ पर बेस हमारा x है, तो बेस सेम रहता है तो पावर क्या होती है, जस्ट ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 10⁻11 अभी ऐसे ही रहेगा, इन दोनों पर ध्यान दीजिए। तो इनका बेस सेम है तो 10 लिखिए और ऊपर का पावर ऐड कर दीजिए, यानी कि 24 और 22 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 46 हो गया, ठीक है। अपॉन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ 3.84 और ये 3.84 ये 3.84 आप एक साथ लिखिए, इंटू, ठीक है। अब देखिए ये 10⁸ है, ये 10⁸ है, तो इस पर भी ध्यान दीजिए, इनका भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 और इनका पावर 8 + 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, और ये न्यूटन, ठीक है। अब फिर देखिए F इक्वल टू 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू ये, अब देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है, ये क्या है बेस 10 और 10 बेस सेम है, तो ये माइनस इनका भी जो पावर है ऐड हो जाएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है 10⁻11 इंटू 10⁻46, यहाँ पर भी बेस सेम है तो ऊपर वाला पावर जस्ट ऐड हो जाएगा। तो ऐड क्या करना है, ये -11 लिखिए, फिर ऐड का साइन लगाइए, फिर आप 46 लिख दीजिए, इसी को ऐड कहते हैं। तो ये ऐड हो गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 46 में से 11 माइनस कीजिए तो क्या होगा, ये 6 में से बन गया 5, 35 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 10 का पावर 35 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन ये क्या है 3.84 इंटू 3.84 इंटू, अब ये क्या है 10 का पावर 16 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, F इक्वल टू यहाँ न्यूटन लिखते हुए चलिए 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 का पावर 35, इन दोनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या है 10 का पावर 35 है और ये क्या है नीचे 10 का पावर 16 है। तो ये भी आपने पढ़ा है 9th में कि अगर x का पावर m है और डिवाइड में x का पावर n है, तो यहाँ देखिए बेस सेम है दोनों का, तो लेकिन ये डिवाइड में है, तो इस केस में क्या होता है पावर जो है माइनस हो जाता है, ठीक है, पावर क्या होता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो है आपका ये 10⁻35 है, यहाँ पर डिवाइड में 10⁻16 है, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा -35 -16, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया। अपॉन नीचे क्या बचेगा हमारा 3.84 इंटू 3.84 ये बचा और ये न्यूटन हो गया हमारा। तो F इक्वल टू ये हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू ये क्या आ जाएगा 10 का पावर 35 में से 16 माइनस कीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा 9 हुआ और यहाँ से 199 10 पावर 19 हो गया, ठीक है, न्यूटन। ये हो गया हमारे पास। अब ये इतना हो गया, मैंने पूरा पावर जो है इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तब पावर इतना हो गया, ठीक है ना। अब सारा 10 का पावर हट चुका है, यहाँ पर केवल ये एक बच रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी इसके बाद कि जितना पॉइंट लगा है ना, जितने पॉइंट वाले टाइम उनका मैं पॉइंट हटाऊंगी। जैसे 6.7 इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो इसको 67.10 लिख सकती हूँ। इसका तो ये मतलब हुआ ना, पॉइंट हटाने के बाद ये ऐसे लिख सकते हैं, इंटू ये तो ऐसे ही रहेगा 6 इंटू ये क्या 7.4, इसका भी मैं पॉइंट हटाऊंगी तो 74/10 हो जाएगा पॉइंट हटाने के बाद, ठीक है। अपॉन ये डिवाइड, अच्छा इंटू ये क्या है, इंटू क्या लिखा हुआ 10⁻19 इसको लिखना है। अब नीचे भी देखिए इसका भी पॉइंट हटाइए, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 384 अपॉन, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाने के बाद ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इंटू सिमिलरली इसको भी ऐसे लिखे 384
और पॉइंट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यह है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू, अब ये देखिए 67 इंटू 6 इंटू 74, ये देखिए जितना भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये F इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 67 6 और 74 ये न्यूमरेटर में है तो इसको पहले आप एक साथ लिख दीजिए 67 इंटू 6 इंटू 74, ये लिख दिया ऊपर वाला, फिर अपॉन नीचे 10 है, नीचे 10 है तो 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये तो अभी इतने वाले का मैंने लिखा पोर्शन, फिर ये क्या है नीचे डिवाइड है बड़ा वाला तो इसको यहाँ लगाइए ऐसे। फिर ये देखिए इसमें भी यही कीजिए, ये न्यूमरेटर है तो इनको आप एक साथ लिख दीजिए 384 इंटू 384 अपॉन नीचे क्या है 100 इंटू 100, ये हो गया। अच्छा इसके साथ क्या इंटू है 10⁻19 और ये न्यूटन, ठीक है ये आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे F इक्वल टू ये क्या है 67 इंटू 6 इंटू 74 अपॉन ये 100 है, अगर हम इसको 100 को पावर में लिखना चाहें तो क्या होगा 10 का पावर 2 हो जाएगा। 100 को पावर में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर ये डिवाइड है, डिवाइड लगाइए, फिर ये क्या है 384 इंटू 384 अपॉन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये 100 और 100 क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे 100 इंटू 100 को तो क्या हो जाएगा ये आएगा। अब इसको अगर हम पावर में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 4 0 तो यहाँ 4 पावर लगा दीजिए तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 का पावर 4, तो ये नीचे वाले को मैं क्या लिख दूंगी 10 का पावर 4, ठीक है, इंटू इसके साथ ये 10⁻19 लिखा हुआ है, इसको लेके चलना है साथ में, ठीक है। अब देखिए F इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 67 इंटू 6 इंटू 74 अपॉन ये क्या है 10 का पावर 2 है, ठीक है। तो ये 10 का पावर 2 जो है इसको हम क्या करेंगे, या फिर ऐसा कीजिए ये 10 का पावर 2 है, फिर ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, जब आप इसको इंटू में करेंगे, ये पूरे को इंटू में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 10 का पावर 4 अपॉन और ये क्या है डिवाइड में 384 इंटू 384 यहाँ पे न्यूटन, और ये 10 का पावर 19 देखिए लिखना है यहाँ साथ ही में, ठीक है ना, यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये 384 है। अब देखिए क्या करेंगे F इक्वल टू ये हो जाएगा 67 इंटू 6 इंटू 74। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है इंटू ये क्या है 10 का पावर 4 इंटू ये क्या है 10 का पावर 19 है, ठीक है, अपॉन और ये क्या है 384 इंटू 384 इंटू ये जो 10 का पावर 2 लिखा हुआ है ना, मैं इसके आगे यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है, इधर जस्ट मैंने इसको इधर लिख दिया, इसके आगे लिख दिया और ये न्यूटन, ठीक है। तो F इक्वल टू ये हो जाएगा 67 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 10 का पावर, ये देखिए ये 19 है 4 है, और जब दोनों ये देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो 19 और 4 कितना हो जाएगा 23 हुआ, 23 हो गया ना, 19 और 4 हमारा 23 हो गया अपॉन और ये क्या है 384 इंटू 384 इंटू और ये क्या है 10 का पावर 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये न्यूटन। फिर क्या हो जाएगा F इक्वल टू 67 इंटू 6 इंटू 74 और नीचे क्या है 384 इंटू 384 इंटू, अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ आ गया कि यहाँ पर ये डिवाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि x का पावर अगर m है और x का पावर n है, बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड में है, तो इस केस में क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा m माइनस n। तो यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर 23 और इसका पावर क्या है -2, ये हो गया इस तरीके से। पावर क्या हो जाएगा आपस में माइनस हो जाएगा, यानी कि 23 - 2 और ये न्यूटन हो गया। तो F इक्वल टू ये हो जाएगा 67 इंटू 6 इंटू 74 अपॉन 384 इंटू 384 इंटू 10 का पावर ये क्या हो जाएगा 21, 23 में से 2 गया क्या बचा 21 न्यूटन, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास। तो F इक्वल टू कितना आया 67 इंटू 6 इंटू 74 अपॉन 384 इंटू 384 इंटू 10 का पावर 21 न्यूटन। अब देखिए क्या क्या कट सकता है, देखिए 6 से कट जाएगा, 6 6 36, 8 में से 6 गया 2, 6 4 जा 24। देखिए ये भी 2 से कर सकता है, 2 3 6 और 2 7 जा 14, ठीक है। उसी तरह से ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। ये देखिए 74 और 384 इसको 2 से काटा है, 2 3 6 2 7 14, नीचे काट दीजिए 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। अब देखिए कोई चीज कटने वाली नहीं है, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए आप। तो क्या आया 67 इंटू ये क्या है 37 लिख दिया मैंने, अपॉन नीचे क्या है 64 इंटू और ये क्या है 192 इंटू 10 का पावर 21 न्यूटन, ठीक है। अब इसको इंटू कर दीजिए, तो 67 और ये क्या है 37 है, ठीक है, इंटू कर दीजिए इसको, 7 7 49 का 9, 7 6 42 42 और 4 46 हो गया, इंटू 3 7 21 का 1,
3 6 18 और 20 ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 और ये 4 और ये, तो इसको इंटू करने पर कितना आया, देखिए ये 67 और 37 को इंटू किया तो कितना आया 2479। तो F इक्वल टू कितना आया 2479, ये दोनों इंटू किया। अब देखिए नीचे वाला भी इंटू कर लीजिए, क्या है 192 और ये क्या 64, इंटू कीजिए इसको, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 का 6, 4 1 जा 4 और ये 7 हो गया। फिर 6 2 जा 12 का 2, 6 9 जा 54 और 1 55, तो यहाँ 5 लिखे, 6 1 6, 6 और 5 11 हो गया। तो ये जगह 8, ये भी 8 हो जाएगा, 7 5 12 और यहाँ पे 2 और ये 1, इतना आ रहा है, कितना आ रहा है अपॉन 12288 ये आ रहा है। इसको इंटू किया 67 37 इतना आया और ये दोनों इंटू किया तो ये आया। अच्छा इसके साथ क्या इंटू है 10 का पावर 21 न्यूटन, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला नंबर देखिए डिजिट कितना है 4 है और नीचे कितना है 5 डिजिट है। तो ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर, मतलब कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 10 का पावर 21 जो है ना, इससे एक 10 ले लेंगे। तो देखिए कैसे लेंगे, F इक्वल टू 24, अगर इससे एक 0 ले लें हम तो ये कितना डिजिट हो जाएगा 5 डिजिट हो जाएगा। तब इस नीचे वाले नंबर से ये बड़ा हो जाएगा तो डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। तो 2479 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 20 लिख सकते हैं न्यूटन। जैसे अगर 10 का पावर 21 है, अगर आप इसको लिखना चाहें तोड़ के तो 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 20 लिख सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा तो 20 + 1 21 इसी के बराबर आ जाएगा ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तोड़ के लिख दिया ना यहाँ पर। तो वही मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखा भाई, क्योंकि इसका इससे एक हमें 0 चाहिए, तो वो 0 इसमें इंटू हो जाएगा तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो नीचे वाले से डिवाइड करना आसानी हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो 12288 ये आ गया हमारे पास। तो F इक्वल टू, अब देखिए ये 10 का पावर 1 है, मतलब 10 का पावर 1 मतलब क्या 10 ही हुआ। तो अब 2479 को 10 से इंटू कीजिए तो कितना आएगा 24790 अपॉन ये क्या है नीचे 12288 और ये क्या है, ये तो 10 इसमें इंटू हो गया तो ये 10 का पावर 20 यहीं पे रहेगा न्यूटन। अब देखिए ये ऊपर वाला डिजिट बड़ा हो गया कि नहीं, नंबर ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, लेकिन नंबर बड़ा ये है कि नहीं, बड़ा हो गया ना ये नंबर ऊपर वाला, तो अब डिवाइड करना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, छोटा था और ये बड़ा था तो डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो एक 0 मैंने इससे ले लिया ताकि ये नंबर बड़ा हो जाए। अब चलिए डिवाइड करते हैं इसको, तो 24790 और ये क्या 12288, ठीक है। तो पहले इसको देखिए 1 से जाएगा, 2 से एक बार करके देख लेते हैं। तो 122 और ये क्या है 88, 2 से इंटू कीजिए, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक बार और देख लीजिए, ये सही है, इतना आएगा। देखिए इससे कम है, इससे कम है तो 2 टाइम्स ले जाइए तो कितना आया 24576 ये आया। माइनस कीजिए आप इसको, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 8 में से 7 गया 1, यहाँ 7 में से 5 गया 2, तो आप पॉइंट लगा के आप 0 लगा दीजिए, 0 लगा दिए यहाँ पर। तो देखिए ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, तो ये तो डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, तो एक 0 यहाँ पर लगा के एक 0 और बढ़ा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसको जब 2 टाइम्स इंटू किया था इतना आया था, तो यानी कि ये 1 टाइम्स जाएगा आपका 2.01, 1 ये 1 टाइम्स इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो 12288 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है ना, क्या है 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, यस, और ये इससे कैरी लगा तो 9 आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो आपका बस 2.01 यहीं तक लेके जाना, या फिर आप चाहे तो उसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन आंसर में इतना ही दिया हुआ 2.01। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स आएगा वो कितना है, देखिए इसको डिवाइड किया मैंने, यहाँ दिखा दिया आपको डिवाइड करके कितना है 2.01 इंटू, और ये क्या है 10 का पावर 20 न्यूटन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी बड़ी है, देखिए पावर इसका पॉजिटिव है 20, तो इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है अर्थ की वजह से मून पर, इसीलिए जो मून है ना अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में ना आया तो मुझे कमेंट करके जरूर